कहते हैं इंतजार का फल मीठा होता है। शायद यह इसी का परिणाम रहा कि एक लंबे इंतजार के बाद हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड को अपना चेयरमैन मिला। इंतजार का फल मीठा होता है, यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस शख्स ने चेयरमैन का पदभार संभाला वह शख्स एकदम साफ छवि, ईमानदार, मिलनसार, मेहनती और कर्मठ हैं। ये कोई और नहीं बल्कि काबिलियत से लोगों को जीवन देने वाले डॉक्टर राजेश शर्मा हैं, जो अब स्कूली बच्चों के भविष्य को अपनी कारगर प्लानिंग से संवारेंगे। मंगलवार को जब डॉक्टर राजेश शर्मा चेयरमैन का पद संभालने के लिए हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड पहुंचे तो इंद्रदेव भी इस कदर खुश हुए कि भीनी भीनी बारिश की बौछार से डॉक्टर राजेश शर्मा का स्वागत किया गया। यहां पर एक नहीं बल्कि 5-5 ढोलों से उनका जोरदार स्वागत किया गया। नवनियुक्त अध्यक्ष को रिसीव करने के लिए बोर्ड के सचिव डॉक्टर विशाल शर्मा सहित तमाम अधिकारी और कर्मचारी नहीं बल्कि उनके समर्थक भी मौजूद रहे। डॉक्टर राजेश शर्मा जब चेयरमैन का पद संभालने के लिए अपने कक्ष में पहुंचे तो सचिव डॉक्टर विशाल शर्मा ने पदभार संभालने वाले पेपर पर साइन करने के लिए फाइल आगे की तो डॉक्टर राजेश शर्मा ने कहा, पहले मुख्यमंत्री सुखदेव सुक्खू से आशीर्वाद स्वरूप इजाज़त ले लेता हूं और तत्काल मुख्यमंत्री को फ़ोन घुमा देते हैं। डॉक्टर राजेश शर्मा की कॉल देख मुख्यमंत्री ने उधर से शुभकामनाएं दी और इसके बाद डॉक्टर राजेश शर्मा ने उन पेपर पर साइन कर दिए। इस मौके पर कक्ष में मौजूद हर शख्स ने उन्हें बधाई दी। इसके बाद डॉक्टर राजेश शर्मा ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा, माता के आशीर्वाद से एक तो बारिश शुभ संकेत माना जाता है शुभ कार्य के लिए। अभी मैंने माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से बात करके छोटा भाई होने के नाते उनका आशीर्वाद मांगा, उन्हें आशीर्वाद दिया तो मैंने साइन करे। ये डिपार्टमेंट अच्छा काम कर रहा है और इसमें और अच्छा करने की ज़रूरत है। पिछले 2.5 वर्षों से ये जो था, मैं सेक्रेटरी साहब से बात कर रहा था कि बिना गर्दन के वाला डिपार्टमेंट हेड कोई नहीं था डिपार्टमेंट। तो मैं समझता हूँ जो माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्देश्य है कि हर गांव के बच्चे को शिक्षा मिले, और अपने भाषण में वो अक्सर बोलते रहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो 5वीं का बच्चा है दूसरी किताब नहीं पढ़ पाता। तो मैंने एक ढाई तो उनके वाक्य अंदाज सेट करा है, जो मेरे पास 2.5 साल का अंतराल है, समय है, उसमें हम अपने बच्चों को इतना सक्षम बनाएंगे कि 5वीं का बच्चा 5वीं की किताब जरूर पढ़ पाए। और हमारे सेक्रेटरी साहब हैं, इनका बड़ा एक्सपीरियंस है। हमारे जो बोर्ड के सदस्य हैं आशीष पटेल जी, चंद्रशेखर जी और रोहित ठाकुर जी, उनके दिशा निर्देश में हम इस बोर्ड को और ऊंचाइयों में ले जाने की कोशिश करेंगे। और मैं चाहता हूं कि जो भी हिमाचल प्रदेश में बच्चा शिक्षा ले रहा है उसको विश्व स्तरीय शिक्षा मिलनी चाहिए, पर अभी मैं वो कमिट नहीं करूंगा। मैं चाहूँगा कि एटलीस्ट जो इंडिया में बेस्ट शिक्षा का पैटर्न है, चाहे दिल्ली में है, चाहे चंडीगढ़ में है, तमिलनाडु में है, केरला में है, हम उसको विजिट करके उन सुविधाओं के कम दरों पे, कि हिमाचल एक छोटी स्टेट है, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट हमें देखने पड़ेंगे, उस शिक्षा को, उच्च स्तरीय शिक्षा को छोटे स्तर पे छोटे से स्टेट में कैसे हम लागू कर सकते हैं। जैसे आपको मालूम है कि मैं पेशे से एक डॉक्टर हूँ, आज डॉक्टर्स डे भी है। मैं भाग्यशाली हूँ कि डॉक्टर डेज के मौके पे मुझे एक एकेडमिशियन की जिम्मेदारी मिलने जा रही है। और जैसे हमें शिक्षा के क्षेत्र, स्वास्थ्य के क्षेत्र में तरक्की करी है, और सीएम साहब ने 3 घंटे इंटरेक्शन करी है टांडा डॉक्टर्स के साथ, तो वो मेरे माध्यम से जो हमारे शिक्षाविद हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, उनसे चर्चा करेंगे और हम शिक्षा में बच्चों को किस स्तर पे पहुंचा सकते हैं, वो एक मैं वादा आपसे इस मौके पे करना चाहता हूं। पर सारी डिटेल देखने के बाद हम औपचारिक रूप से बैठेंगे। और पत्रकार बंधु एक रीढ़ की हड्डी है समाज की, आपको सब कुछ पता होता है। मैं चाहूँगा कि आपसे मैं इंटरेक्शन का सेशन करूँ, इससे मैं आपके विचार लूँ और उन विचारों को जहाँ तक हो सके इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूँ। जय हिंद, जय हिमाचल।